हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड रोग के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन श्रावण होता है? देखिए, मनुष्य के अग्नाशय से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस ईयर्स इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, माई फ्रोजन टर्बुलेंस ईयर्स इन कश्मीर, इस पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बान किस नदी के किनारे बसा है? देखिए, बान जो है ये बसा है राइन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात निशुल्क नहीं लगता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री पोर्ट। अगला देखिए, गोल्ड कोस्ट किस नदी का पुराना नाम है? देखिए, गोल्ड कोस्ट पुराना नाम है घाना नदी का। अगला देखिएगा, तलवंडी किस सिख गुरु से संबंधित है? तलवंडी संबंधित है सिख गुरु गुरु नानक से। अगला देखिए, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है नई दिल्ली में। अगला देखिए, देवदास पुस्तक के लेखक हैं, देवदास पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र। अगला देखिए, किसने कहा था आराम हराम है? देखिए, आराम हराम है ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो ये महिला थी जुनको तेबई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्फंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? देखिए, स्फंक्स जो है ये मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है? देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेग्नी मेंडर विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे। अगला देखिएगा, राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था आपका बलबन। अगला देखिएगा, न्याय की कुर्सी किस मुगल सम्राट ने स्थापित की थी? न्याय की कुर्सी स्थापित की थी मुगल शासक जहांगीर ने। अगला देखिए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच अंतर कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। अगला देखिए, किस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। अगला देखिएगा, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी थी? गंगोत्री। अगला देखिएगा,
टोर्नेडो का संबंध किससे है? देखिए टोर्नेडो का संबंध है किससे? चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। अगला देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था उस्ताद ईसा के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सेकेंडरी लोकल का आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी लोकल का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का। अगला देखिएगा, सनी डेज के लेखक कौन है? देखिए सनी डेज के लेखक है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल किलोग्राम प्रति केल्विन। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगला देखिए, प्रतिजैविक बनता है पेनिसिलिन कवक से। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा 3 राज्य 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य जो हैं ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा गठित हुए थे। अगला देखिएगा, माई गर्ल हड एक आत्मकथा के लेखिका कौन है? तो देखिए माई गर्ल हड एक आत्मकथा है जिसकी लेखिका है तस्लिमा नसरीन। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि कितने महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। अगला देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला देखिएगा, थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। अगला देखिए, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो ये सभी हैं बलित पर्वत के उदाहरण। अगला देखिएगा, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? देखिए पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, इस मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनाया था। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला देखिएगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना जो है ये नियंत्रित करता है महानदी के प्रवाह को। अगला देखिएगा, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन जनजाति पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति का नाम है लेपचा जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, मक्का किस देश में है? देखिएगा मक्का जो है ये सऊदी अरब में है। अगला देखिएगा, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखिए, शेरे पंजाब के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? शेरे पंजाब उपनाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। अगला देखिएगा, रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को। अगला देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना आजाद। अगला देखिएगा, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? देखिए राजा भोज के द्वारा बनवाई गई विशाल झील ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी शासक था गजनी का। अगला देखिए, बंगाल का प्राचीन नाम
क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। देखिए ये जो वन लाइनर की क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह 10 बजे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का। तो सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, जो डेली आपको सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। अगला है, महावीर स्वामी का कुल का नाम, महावीर स्वामी के कुल का नाम था जातक कुल। अगला देखिएगा, महावीर स्वामी का माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था इनका त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला देखिए, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था वर्धमान। अगला देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई जन्नी ग्राम में। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्री का नाम। देखिए इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अन्नौजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वदेव। अगला देखिए, महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थकर थे? तो ये थे 24वें अंतिम तीर्थकर। अगला देखिएगा, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला देखिए, प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष वह किसके काल में हुआ था? तो देखिए प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष थे स्थूल नंद और समुद्रगुप्त मौर्य के काल में ये हुआ था। अगला देखिएगा, द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं हीनयान, महायान और ब्रिजयान। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, जैन धर्म के धर्मग्राथ हैं। तो देखिए जैन धर्म के धर्मग्राथ हैं अंग, उपांग और प्रकीर्णक। अगला देखिए, शादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला देखिए, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। अगला देखिएगा, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश है हर्यक वंश। अगला देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। अगला है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर शासक था मकदूनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 236 ईस्वी पूर्व। अगला देखिएगा, सिकंदर ने हाई डेस्पीच के युद्ध में किसे पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पौरुष को। अगला देखिए, सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। अगला देखिए, सिकंदर का गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अगला देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक, देखिए इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए, इंडिका के लेखक कौन थे? ये थे मेगास्थनीज। अगला देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस के दूत
के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखा दत्त ने। अगला है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अगला देखिएगा, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेल गोला चला गया? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अगला देखिए, महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि जो था ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। अगला देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। अगला देखिएगा, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये सभी थे कनिष्क के दरबार में। अगला देखिएगा, पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने कराया था? पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कराया था कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? रेशम मार्ग का संस्थापक था कनिष्क। अगला देखिए, शक संवत की तिथि है, शक संवत की तिथि है, यानी शक संवत को कनिष्क का राज्यारोहण भी हुआ था, तो ये तिथि है 78 ईस्वी। अगला देखिएगा, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, मगध पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है हर्यक वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, किस वंश को पितृहता यश के रूप में जाना जाता है? तो ये वंश है हर्यक वंश, जिसको पितृहता यश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो ये दर्रा है माना दर्रा। अगला देखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये नदी है, देखिए सिंधु नदी का उद्गम होता है यहाँ से, सतलुज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 अक्षांशों की संख्या है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, और इस द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखिएगा, विश्व के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अगला देखिए, स्थल मंडल का तात्पर्य है, देखिए स्थल मंडल का तात्पर्य होता है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला देखिए, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से जुड़े हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो पृथ्वी के लिए प्रधानता होती है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है डिनेरिक आल्प्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कोला प्रायद्वीपी निम्न में से किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीपी जो है ये रूस में स्थित है। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है रांची। अगला देखिए, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। अगला देखिएगा, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो देखिए, पृथ्वी की
अनुमानित आयु होती है 400 करोड़ वर्ष। अगला देखिए, सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है शिव समुद्रम में। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन प्रारंभ किया गया कहाँ पर? रानीगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो देखिए, महिला साक्षरता की वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से आग्नेय चट्टान प्राचीन है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, जो कि फिलीपींस में स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास क्षेत्र यानी अर्जेंटीना। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ग्रेशन। अगला देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो स्थायी खंड नहीं है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? आधात्विक खनिज होता है कौन? जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये नदी है मिसिसिपी नदी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आयरन एंथ्रेसाइट ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर संबंधित है रेशम के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। अगला देखिए, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से 520 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना ये संबंधित है झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना चली है नर्मदा नदी पर। अगला देखिएगा, मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, शुद्ध क्षेत्रफल मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गणना के अंतर्गत आती है? तो कपास, चाय, जूट की गणना नगदी फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट केटू। अगला देखिएगा, नदियों के द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तटबंध। अगला देखिएगा, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? तो ये है बोर्नियो द्वीप का अंग। अगला देखिए, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ये है बंगाल की खाड़ी। अगल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशिमा धारा। अगला देखिए, ठंडी व भारी वायु गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित
वाताग्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शीत वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? इस उद्योग का नाम है लौह इस्पात उद्योग, जिसको धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये बृहद एवं लघु हिमालय में स्थित है। अगला देखिएगा, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। अगला देखिए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है, तो ये है पक्षाभ मेघ। अगला देखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में नहीं था। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। अगला देखिए, बेंगुला की धारा है ठंडी महासागरीय धारा। अगला देखिए, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ते वाले वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साइबेरियन में। अगला देखिएगा, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जिसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना है बिहार राज्य में। अगला देखिए, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए, कुद्रेमुख और लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख और लौह खनिज परियोजना ये दोनों है कर्नाटक राज्य में। अगला देखिएगा, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार जो है ये मुख्यतः पाए जाते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों का विपरीत स्वभाव। अगला देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इन दोनों तट का नाम है कोरोमंडल। अगला देखिएगा, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। अगला देखिएगा, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है कोपली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, ये है खाने योग्य तेल। अगला देखिएगा, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ ये कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद अयनांतम। अगला देखिएगा, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल के कारण। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? तो उच्च मेघ है पक्षाभ मेघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा जो है कोहरा वर्षण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिवहन। अगला देखिएगा, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है?
शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है पंजाब राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग जो कृषि योग्य है, ये है 11%। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ये सबसे पहले कहा अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलमती बांध किस नदी पर है? अलमती बांध है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर है हनोई नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है माकासार जल संधि, ये अलग करती है जावा एवं सारावाक को। अगला देखिए, न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला देखिएगा, लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिस जो है ये कास्ट से संबंधित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी कहाँ पर? शिव समुद्र में। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो रानीगंज में सबसे पहले भारत में कोयला उत्खनन जो है ये प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटी पैक्सी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसर। अगला देखिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति ये संबंधित है मत्स्य पालन से। अगला देखिएगा, काली मिट्टी किस फसल के खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला देखिए, काली मिट्टी नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। ओके गाइस, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।